गांधी को लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। पप्पू के मतलब ही सब लोग जानते हैं क्या होता है पप्पू, इसलिए दूर दूर तक उसका कोई असर नहीं है। पप्पू पप्पू ही है, इसलिए राहुल गांधी जी का कोई असर ही नहीं है पूरे देश में। अच्छा, 24 में पक्का तो मोदी जी की सरकार बन रही है। 24 में रामलला की कृपा से 400 पार है। 400 पार है। 400 पार है। चलिए, भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अच्छा, बीजेपी सनातन को जगाने की काम कर रही है। जी हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है तब से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जगाने का काम किया है, हिंदू धर्म का अस्तित्व को बचाने का काम किया। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। लोग कहते हैं, वैसे स्वार्थी लोग इस भाषा को बोलते हैं जिनका कि जो पहले के कांग्रेस के सरकार में जो पैसा चल रहा था, उनका ठेकेदारी चल रहा था, उनका मनमानी अब नहीं चल रहा है, तो यह बोलकर बदनाम कर रही है सरकार को कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। उनके मतलब ही सब लोग जानते हैं क्या होता है पप्पू, इसलिए दूर दूर तक उसका कोई असर नहीं है। पप्पू पप्पू ही है, इसलिए राहुल गांधी जी का कोई असर ही नहीं है पूरे देश में। अच्छा, 24 में पक्का तो मोदी जी की सरकार बन रही है। 24 में रामलला की कृपा से 400 पार है। 400 पार है। 400 पार है। चलिए, भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सबसे पहले आज सोनसा गांव में हम सभी लोग उपस्थित हैं और परम पूज्य महाराज श्री शुभम जी महाराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज रहुई प्रखंड के सोनसा गांव में उनके द्वारा राम कथा का प्रवचन किया जा रहा है। और साथ साथ समस्त सोनसा ग्रामवासी को भी दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का व्यवस्था किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महाराज जी का कथा 9 दिवसीय आज 6ठा दिन है। मैं लाइव ऐसे भी यहाँ नहीं भी उपस्थित रहता हूँ तो इनका कथा सुनता हूँ। इनके वाणी में जो रस है, हिंदुत्व, सनातन धर्म के प्रति जो इनका भावना है, हम सभी लोग हिंदू धर्म को इनके कथा से बहुत सीख मिलती है। इनका आज इनसे पहले भी मैं 6-7 महीने से जुड़ा हूँ और इनका जो वाणी है इससे हम सभी लोग जुड़े हैं। हम सभी लोग सनातन धर्म मानते हैं और सनातन धर्म में ऐसे कथावाचक की आवश्यकता है जो कि गांव-गांव घूमकर हम हिंदू हित की बात करते हैं। मैं इन्हें दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, NDA का सरकार है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तब से हमारा जो हिंदुत्व है, हिंदू धर्म है, जगाने का काम किए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द हमारा देश हिंदू धर्म के प्रति जागरूक तो है ही है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि एक चीज़ सबसे पहला ज़रूरी काम है जो कि मैं पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा भी हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाए। तो हमें लगता है केवल लागू होने के साथ ही हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, मतलब कि भारत में करना, तो इससे जो और अनदर समुदाय के जो लोग हैं उन्हें कुछ दुख पहुंच सकता है? ऐसा है कि हम सभी लोग जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, हम सारे लोग ये मानते हैं कि हम लोगों को कितना जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, हम लोग सोच समझ कर करते हैं। लेकिन जो दूसरे धर्म की बात आप किए, वे मानते हैं कि जितना जनसंख्या हम बढ़ाएं, हमें भगवान अल्लाह का कुछ मानते हैं कि वे यही हमारा प्रथा है। तो जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो उस पर पाबंदी आएगा। और जब
उस सरकार से भय होगा कि भाई सरकारी कोई भी योजना, सरकारी नौकरी में जब जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा तो उस पर एक सब्जेक्ट बनना चाहिए कि भाई किन्हीं को सरकारी लाभ वैसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिनका 2 से ज़्यादा बच्चे हो, उसका एक दिन तिथि तय हो जाए कि भाई फलाने दिन तिथि के बाद का जिनका तीसरा बच्चा होगा उन्हें सरकारी किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, तभी जाकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून सक्सेस हो सकेगा। अच्छा, और भी बहुत सारे समुदाय के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बीजेपी जो सरकार है वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही काम करती है। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं वैसे समुदाय के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा महामारी पूरे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में आया और अपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वैसे धर्म के लोग ये बताएं क्या कोरोना का टीका उन्होंने नहीं लगवाया, क्या उन्हें पैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये व्यवस्था हो सकी, फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगा, जबकि दूसरे देश में इसका हजार रुपया चार्ज लग रहा था और भारतीय जनता पार्टी का ही देन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में टीका लगा। अच्छा, जो लोग बीजेपी को अंधभक्त की सरकार कहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वैसे भाई लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं कि बीजेपी के प्रति अंधभक्त हैं, वे 2014 से पहले देखें कि कांग्रेस क्या क्या किया पूरे देश में। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी का 14 के बाद का ग्रोथ देख लें, उसके पहले का स्थिति देख लें कि क्या स्थिति थी हमारे देश की। आज पूरे वर्ल्ड अपने भारत देश को गुरु मान रहा है, इससे सीखने की बात है। अच्छा, लग रहा है कि भारत में अब राम राज्य आ चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जब से मोदी सरकार बना कुछ नया करते जो करीब 500 वर्ष पुराना एक मुद्दा था अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण को लेकर, वो आज साकार हुआ। ये मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये संभव हो सका है। तो कहने से नहीं होगा, बल्कि आज रामलला आए हैं और धीरे धीरे करके जो कहा जाता राम राज, वो राम राज में हम लोग क्या कहेंगे? भारत के सनातनी जाग चुके हैं या फिर कुछ कमी है अभी उनमें? भारत के सनातनी जाग चुके हैं और हम तो कहेंगे कि जैसे आज हमारे श्याम शुभम जी महाराज यहाँ कथा कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को, बड़े बुजुर्ग तो है, पुराने लोग हैं, युवा पीढ़ी को भी बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। जो हमारा धर्म पुराने चीज़ों को भूलते जा रहा था, इसी तरह कथा होता है तो लोग कुछ कथा के माध्यम से जगाने का काम होता है और जानकारी, बहुत सारी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का जानकारी मिलता है। हमारा देश बहुत तेज़ी से सनातन की धर्म की ओर बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है, सनातन धर्म की ओर जागरूकता बढ़ रहा है। अच्छा, बीजेपी सनातन को जगाने की काम कर रही है। जी हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है तब से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जगाने का काम किया है, हिंदू धर्म का अस्तित्व को बचाने का काम किया। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। लोग कहते हैं, वैसे स्वार्थी लोग इस भाषा को बोलते हैं जिनका कि जो पहले के कांग्रेस के सरकार में जो पेशा चल रहा था, उनका ठेकेदारी चल रहा था, उनका मनमानी अब नहीं चल रहा है, तो यह बोलकर बदनाम कर रही है सरकार को कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी अभी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे सर, तो क्या कहेंगे? कुछ उसका जो असर है कुछ बीजेपी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी को लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। पप्पू के मतलब ही सब लोग जानते हैं क्या होता है पप्पू, इसलिए दूर दूर तक उसका कोई असर नहीं है। पप्पू ही है, इसलिए राहुल गांधी जी का कोई असर ही नहीं है पूरे देश में। अच्छा, 24 में पक्का तो मोदी जी की सरकार बन रही है। 24 में रामलला की कृपा से 400 पार है। 400 पार है। 400 पार है। चलिए, भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।